मेरे सभी साथियों को नमस्कार। हिंदी की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा ग्रेड 1 का सिलेक्शन एग्ज़ाम लिया जाता है, यदि इसमें आप अपने सभी साथीगण बहुत शानदार और बहुत बड़े तरीके से यदि कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम ATT के फॉर्म पर इस टाइटल को, इस कोर्स को इसमें यहाँ पर शुरू किया जा रहा है ताकि आपके सामने आने वाले अवसर का आप बहुत बेहतरीन और शानदार तरीके से इसमें लाभ उठा पाएँ। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यदि अगर आप इस एग्ज़ाम ATT के ऐप पर जाते हैं तो इसमें जो ESB या प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की अगर अपन बात करें या कर्मचारी चयन मंडल की बात करें मध्य प्रदेश की, तो उस वाले कॉलम में जा करके आपको इस जो कोर्स हैं वो अवेलेबल हैं, है ना। इस कोर्स के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने 20 यूनिट रखी है और उन 20 यूनिटों को बड़ा शानदार तरीके से कैटेगराइजेशन किया है और हर एक यूनिट का अपना एक महत्व है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए अगर आपको चाहिए तो कहीं पर भी किसी भी पोर्शन पर अगर आप कमज़ोर होते हुए दिखाई देते हैं तो मान करके चलिए कि सिलेक्शन से बाहर होते हुए आप दिखाई देते हैं। इसमें अगर अपन यहाँ पर देखें तो इसमें जो चयन वाली जो परीक्षा है, इसमें इकाई 1 में हिंदी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली प्राकृत सौरसैनी, अर्ध मागधी मागधी अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अववट, पुरानी हिंदी का संबंध और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा और उनके वर्गीकरण की चर्चा की गई है यूनिट नंबर 1 की। ये सब सारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वैसे हैं। जैसे आप सभी लोगों ने यहाँ पर देखा ही होगा कि वर्ग 2 वाला जो पॉइंट आपके पास इसमें यहाँ पर आया था, इस वर्ग 2 वाले पॉइंट में भी हमने सारे पार्टों का बहुत बढ़िया और शानदार तरीके से उसमें एनालिसिस किया। इसी प्रकार से यहाँ पर इन भी पार्टों के लिए जो है आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। दूसरा वाला है हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी क्या, पूर्वी हिंदी क्या, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां क्या, खड़ी बोली, ब्रज भाषा और अवधि की विशेषताओं से रिलेटेड यूनिट 2 है। और इसके साथ साथ में हिंदी के विविध रूप, जिसमें हिंदी, उर्दू, दक्षिणी और हिंदुस्तानी की बात यहाँ पर यूनिट नंबर 2 के अंदर की गई है। इसी प्रकार से यूनिट 3 की बात करें तो हिंदी का भाषिक स्वरूप, जिसमें हिंदी की स्वनी व्यवस्था, खंड और खंडेतर ध्वनियाँ, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार क्या है, हिंदी भाषा के विविध रूप, जिसमें यहाँ पर बोली है, मानक भाषा, राजभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, संचार भाषा, हिंदी कंप्यूटर और हिंदी की संवैधानिक स्थिति आदि से रिलेटेड बातें इसमें यहाँ पर की गई है। और इसके साथ साथ में देवनागरी लिपि की विशेषताएं और उसके वर्गीकरण की चर्चा इसमें यहाँ पर मानकीकरण की चर्चा है। इसमें यूनिट 4 की तरफ अगर चले तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास का जो दर्शन है, हिंदी साहित्य के लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य काल विभाजन, नामकरण, विभिन्न इतिहास ग्रंथ और उनके रचनाकारों की बात इसमें है। यहाँ पर 5 नंबर में अगर देखें तो पद्य साहित्य, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, प्रमुख के प्रवृत्तियाँ, रचनाकार और उनकी रचनाओं की बात है। यूनिट नंबर 6 में पद्य साहित्य, जिसमें वहाँ पर रीतिकाल, आधुनिक काल की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, प्रमुख की प्रवृत्तियाँ, रचनाकार और उनकी रचनाओं की बात है। उसी प्रकार से यूनिट 7 में गद्य की प्रमुख विधाएं, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना का विकास, प्रमुख की प्रवृत्तियां, प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाओं की बात इसमें यहाँ पर की गई है। इकाई 8 गद्य की गौण विधाएं, जिसके अंतर्गत आमतौर पर आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, पत्र, डायरी, यात्रा, वृत्तांत, साक्षात्कार का विकास, इनकी प्रमुख की प्रवृत्तियां, प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाओं की बात की गई है। इसी प्रकार से 9th वाली यूनिट के अंदर अगर जाएं तो काव्य की परिभाषा, काव्य के विभिन्न भेद, उनका सामान्य परिचय, इसके साथ में रस, छंद में स्पेशल दोहा, चौपाई, सोठा, कवित्व, रोला, उल्लाला, सवैया, गीतिका, हरि गीतिका, अलंकार में अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश, दृष्टांत, विशेषोक्ति, उद्धरण, संदेह, भ्रांतिमान, विभावना, व्यतिरेक, विरोधाभास आदि की बात की गई है। शब्द शक्तियाँ, काव्य गुण, काव्य दोष और बिंब विधान आदि से रिलेटेड कंटेंट आपके पास यहाँ पर हैं। उसी प्रकार से इकाई 10 के अंदर शब्द और शब्द भंडार की बात है, जहाँ पर स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, संकर, क्षेत्रीय, अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी, समोच्चारित, भिन्नार्थक, अनेक शब्दों के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द, प्रयोग के आधार पर सामान्य और तकनीकी शब्द, रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ की बात और व्याकरणिक आधार पर विकारी, अविकारी और उसके साथ में उपसर्ग, प्रत्यय और आंचलिक शब्द, शब्द युग्म आदि की बातें इसमें यहाँ पर हैं। इकाई 11 में देखते हैं तो इसमें आती है वाक्य संरचना, जहाँ पर वाक्य के भेद,
रचना के आधार पर 3 प्रकार के, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के, वाक्यों का विश्लेषण, उनका संश्लेषण, उनका रूपांतरण, वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियाँ, वाक्य परिवर्तन, मुहावरे, लोकोक्ति, संधि, समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग वचन कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आदि की बातें हैं इसमें। इकाई 12 जिसमें वहाँ पर अनुवाद का स्वरूप, अनुवाद वाले चैप्टर पर फोकस किया गया, उसका क्षेत्र, उसकी प्रक्रिया प्रविधि, हिंदी की प्रयोजनता में अनुवाद की भूमिका क्या है, कार्यालयीन हिंदी और अनुवाद, जनसंचार माध्यमों का अनुवाद, विज्ञापन में अनुवाद, वैचारिक साहित्य का अनुवाद, कार्यालयीन अनुवाद, पदनाम विभाग, कार्यालयीन एवं प्रशासनिक शब्दावली आदि की बात की है इसमें। इकाई 13 में जनसंचार प्रौद्योगिकी एवं चुनौतियाँ, भिन्न जनसंचार माध्यमों का स्वरूप, मुद्रण, श्रव्य दृश्य, श्रव्य माध्यम, रेडियो, इंटरनेट, मौखिक भाषा की प्रकृति, समाचार लेखन, वाचन, रेडियो, नाटक, उद्घोषणा लेखन, विज्ञापन लेखन, फीचर तथा रिपोर्टाज, दृश्य श्रव्य माध्यम, फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, दृश्य माध्यमों के अंतर्गत दृश्य सामग्रियों का वर्गीकरण, सामंजस्य आदि प्रकार की बातें इसमें यहाँ पर कहीं न कहीं आती हुई दिखाई देती है। इसके बाद में चलते हैं यहाँ से पाठ वाली बातें, और पाठ वाली बातों में अगर आपने देखा हो तो बेसिकली यहाँ पर पाठों की समझ चाहिए, एक इसमें प्रॉपर प्रकार का कंपेडियम चाहिए, जो हर किसी की बस की यहाँ पर बात जो है इसमें नहीं होती। जैसे तुलसीदास में रामचरितमानस, इसमें उत्तरकांड के बारे में यहाँ पर अपने को जानकारी, कबीर का जो बीजक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला जो पद संख्या 160 से लेकर 190 तक, जयशंकर प्रसाद की कामायनी जिसमें द्रोह जो है सर्गों की बात की गई है, ईड़ा और श्रद्धा। फिर इकाई 15 में प्रेमचंद का गोदान ले लिया, फणीश्वर नाथ रेणु का मेला आंचल, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी। इकाई 16 से बाल मुकुंद गुप्त का विधायी संभाषण, चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी का उसने कहा था, हरिशंकर परसाई का भोला, महादेवी वर्मा मेरे बचपन के दिन, मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का सिरिस का फूल। इकाई 17 में आगे मैं क्यों लिखता हूँ, शेखर जोशी, गलता लोहा। फिर उसके बाद में यहाँ पर कृष्णचंद्र की बात करें तो जामुन का पेड़, राम कुमार वर्मा, दीपदान, राहुल सांकृत्यायन, मेरी तिब्बत यात्रा, धर्मवीर भारती का अंधा युग। उसी के बाद में इकाई 18 जिसमें यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुत प्यारी और शानदार रचना, राम की शक्ति पूजा, माखनलाल चतुर्वेदी की केदी और कोकिला, की ग्राम श्री, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मेघ आए, कुंवर नारायण सिंह की कविता के बहाने, राजेश जोशी की बच्चे काम पर जा रहे हैं, भवानी प्रसाद मिश्र की घर की याद, त्रिलोचन का चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, दुष्यंत कुमार का साए में धूप कहाँ तो तय था चिरागा, सैयद हैदर राजा आत्मा का ताप, गिरजा कुमार माथुर छाया मत छूना, अयोध्या सिंह उपाध्याय का जो रचना है वो है एक बूंद। उसी प्रकार से इकाई 20 हरिवंश राय बच्चन के आत्म परिचय, धूमिल की 20 साल बाद, मुक्तिबोध की भूल गलती, रघुवीर सहाय का कैमरे में बंद अपाहिज, शमशेर बहादुर सिंह की उषा और नागार्जुन का बादल को घिरते देखा है। तो बेसिकली ये आपके पास यहाँ पर अगर अपन देखें तो 14 से लेकर के 20 तक में ये आपके पास चैप्टराइजेशन है और हर एक चैप्टर का अपना महत्व है ना। उसी प्रकार से जो आगे की बातें हैं उनका भी अपना महत्व है। यदि कॉन्सेप्ट वाइज सारी बातों को हम बहुत शानदार तरीके से अपने पास यदि अपनी मुट्ठी में रखते हैं तो फिर हमारे लिए जब ये अवसर आते हैं तब हमको इनको भुनाना जो है वो बड़ा आसान हो जाता है। पर क्या होगा कि जिस समय अवसर आया उस समय अगर आप तैयारी करते हो तो फिर आपकी तैयारी और बाकी लोगों में कोई अंतर नहीं रह जाता। आमतौर पर यदि आपका लक्ष्य है कि मुझे ग्रेड 1 का टीचर बनना है तो इसकी सारी बातें आपको पहले से ही अपने पास यहाँ पर बढ़िया तरीके से घोल पी करके साथ में रखना पड़ेगा और हजारों प्रश्न लगा के रखना पड़ेंगे। यदि आप इस प्रकार के काम करने में माहिर हैं तो फिर सफलता आपके कदम चूमेगी। लेकिन आप चाहें कि मैं तो मौसमी सीजन वाला हूँ, मैं तो यहाँ पर आएगा 2-3 महीने तैयारी कर लूँगा और फिर कहेगा कि सर 2 मार्क्स से मैं रह गया, 3 मार्क्स से रह गया, तो बेसिकली इस प्रकार की आइडियोलॉजी में आप लोगों को यहाँ पर लंबे समय तक यदि अगर आप चाहो कि हम सर्वाइव कर पाएँ तो ऐसी चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट टास्क लगती हुई दिखाई देती है। तो यदि अगर आप यहाँ पर ये चाहते हैं कि ये सब सारी बातें बहुत बढ़िया और सिस्टमेटिक ढंग से अपने पास यहाँ पर पहले से ही होनी चाहिए तो एग्जाम88 के प्लेटफॉर्म पर ये सब सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है, जिसकी सहायता से आप जो है अपने उसमें यहाँ पर उद्देश्य को बहुत बड़े तरीके से प्राप्त यहाँ कर सकते हैं, है ना। ये जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों तक पहुँचानी थी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।